ब्यूटी विथ द ब्रेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक महिला जासूस बड़े से बड़े लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर थी। हम यहाँ जिस जासूसी की बात कर रहे हैं उसे दुनिया माता हैरी के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक महिला जासूस की है जो जासूसी के लिए कपड़े उतार कर डांस किया करती थी। इस महिला ने अकेले ही पूरे यूरोप को नचा दिया था। वह स्ट्रिप डांसिंग यानी कपड़े उतार कर नाचने में माहिर थी, जिसके कारण बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा पुरुष भी उसके आगे कमजोर पड़ जाता था। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो खुफिया जानकारी निकलवा लिया करती थी। तमाम देशों के सैन्य जनरल, व्यापारी और मंत्री भी उसके दीवाने थे। मगर जब वह पकड़ी गई तो ऐसी सजा मिली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। कहा जाता है कि मरने के बाद उनके शव को भी कोई लेने नहीं आया। उनका चेहरा तक चोरी कर लिया गया था। माता हैरी के जासूसी के कांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसे करने का तरीका था वो भी हैरान कर देने वाला था। माता हैरी को न्यूड डांसिंग यानी नग्न अवस्था में किए जाने वाले डांस को पॉपुलर करने का श्रेय भी दिया जाता है। कहानी तब की है जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब उनके दीवाने बन बैठे अधिकारियों को संभोग से ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो खुफिया जानकारी की। इसके लिए उन्होंने माता हैरी की मदद ली। वह अपने जिस्म और अदाओं के बल पर ही जासूसी भी किया करती थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। उनका जन्म 1876 में नीदरलैंड में हुआ था। उनका असली नाम मार्गेटा टसेला था। माता हैरी नाम बाद में पड़ा, जिसका मतलब इंडोनेशिया में सूर्य होता है। उनका परिवार अमीर था, मगर 13 साल की उम्र में पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि मार्गेटा यानी माता हैरी की माँ इंडोनेशियन थी। वह भी उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद माता हैरी ने जो कुछ भी किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी उनकी तरफ देखता वह उनका आशिक बन जाता। वह पुरुषों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में माहिर थी। इसी हुनर के बूते उन्होंने एक मशहूर डच फौजी अफसर से शादी भी कर ली। अब उनके पास प्यार, दौलत और सब कुछ था, मगर वह एक जगह कहाँ रुकने वाली थी। कहा जाता है कि माता हैरी का नाम अन्य पुरुषों से भी जुड़ा रहा। फिर 1902 में उनकी शादी टूट गई। उसके बाद माता हैरी ने अब अपने दम पर दौलत और शोहरत कमाने की ठान ली। उन्हें आजाद पंछी की तरह जीना पसंद था। उन्होंने डांस में महारत हासिल कर ली थी। अगर कोई उन्हें नाचता हुआ देख ले तो मदहोश हो जाता था। वह जासूस ना भी बनती तो भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा ही लेती, क्योंकि यूरोप के अलावा बाकी दुनिया में भी उनके डांस के खूब चर्चे हुआ करते थे। कहा जाता है कि अगर कोई उनका डांस देख ले तो उसे यूरोप के ऊंचे तबके में शामिल होने का टिकट मिल जाता था। यूरोप के ताकतवर अमीर लोग माता हैरी के साथ एक शाम गुजारने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। मार्गेटा से माता हैरी बने इस महिला जासूस के ताल्लुकात उन लोगों से भी होने लगे जो यूरोप की बड़ी सेनाओं में ऊंचे पद पर बैठे थे। इन लोगों को खुफिया जानकारी चाहिए थी, क्योंकि पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसी बीच फ्रांस की खुफिया एजेंसी की नजर माता हैरी पर पड़ी। उन्हें पैसे के बदले जर्मन अधिकारियों से सूचना इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। कहा जाता है कि जर्मनों को इसकी खबर जल्द पड़ गई। उसने माता हैरी को मारने या सजा देने के बजाय उन्हें अपने ही कैंप में शामिल कर लिया। अब माता हैरी ने जर्मनी के लिए फ्रांस की जासूसी करना शुरू कर दिया। वो एक डबल एजेंट बन गई।
दोनों देशों को एक दूसरे की खुफिया जानकारी सौंपती और खूब पैसा कमाती। कहते हैं कि उनके डांस में दोनों देशों की सेनाओं के लिए खुफिया मैसेज छिपे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि डांस करते हुए अगर माता हैरी नीचे से कपड़े उतारती थी तो इसका मतलब होता था कि फौज नीचे से यानी जमीनी हमला करने वाली है। अगर वह डांस की शुरुआत में अपने सिर से कपड़ा उतारती थी, इसका मतलब होता था कि वायुसेना हमला करेगी, यानी हमला आसमान से होगा। अब माता हैरी बेशक जासूसी का काम बड़ी ही बहादुर से किया करती थी, लेकिन वो थी तो एक डबल एजेंट। माता हैरी का झूठ एक दिन पकड़ा गया। अब दोनों देश जानते थे कि वह एजेंट नहीं बल्कि डबल एजेंट है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने उनके खिलाफ सबूत एकत्रित करना शुरू कर दिया। जब सजा देने लायक सबूत मिल गया तो माता हैरी को पेरिस के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उनकी ही जासूसी के कारण फ्रांस के करीब 50,000 सैनिकों की मौत हुई है। कहा जाता है कि इन सैनिकों की मौत उन हमलों में हुई थी जो माता हैरी की जानकारी लीक करने के कारण जर्मन ने फ्रांस पर किए थे। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उन्होंने खुद पे लगे इन आरोपों को झूठा करार दिया था। साथ ही कहा कि वो महज एक डांसर हैं और उनके रिश्ते दोनों ही देशों के सेनाओं के बड़े अफसरों से हैं। माता हैरी ने फ्रांसीसी अधिकारियों से कहा कि मैं जर्मनी को जानकारी लीक नहीं कर रही हूँ, मगर फ्रांस के पास वो टेलीग्राम मैसेज भी थे जो माता हैरी की तरफ से जर्मन अधिकारियों को भेजे गए थे। इनमें उनका पता, बैंक की जानकारी, भरोसेमंद नौकरानी का नाम भी लिखा था। फ्रांस की सरकार ने माता हैरी को गद्दार मानते हुए मौत की सजा सुना दी। अक्टूबर 1917 में 41 साल की माता हैरी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। उनके शव को कोई लेने भी नहीं आया, जिसके चलते पेरिस के मेडिकल स्कूल में चीर-फाड़ कर प्रयोग करने के लिए भेज दिया गया, जबकि उनका चेहरा एनाटॉमी म्यूजियम में संग्रहित किया गया, जिसे कुछ सालों के बाद चोरी कर लिया गया। माता हैरी आज भी दुनिया को बखूबी याद है। उन पर तमाम किताबें लिखी गई, उन पर फिल्में और टीवी सीरियल भी बनाए गए, मगर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि माता हैरी की बलि दी गई। फ्रांस को जंग में मात खाने के लिए किसी भेदिया को दोषी ठहराना था, उन पर हार का ठिकरा फोड़ना था, तो माता हैरी अपने डांस और रणनीतिक मूल्यों के कारण एक आसान शिकार थी। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि फ्रांस ने माता हैरी को सजा देने के लिए, उन पर आरोप मढ़ने के लिए खुद इस टेलीग्राम को पैदा किया था, ताकि जनता भी खुश हो जाए और हार का आरोप भी मढ़ा जा सके।